गुरुग्राम के बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला ने एक बेतुका बयान दिया है। विधायक का कहना है कि फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने की घटना मामूली घटना है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। तो बीजेपी विधायक गुरुग्राम सुधीर सिंगला का बेतुका बयान आने के बाद कई लोग हैरान भी है कि विधायक होते हुए इस तरह का बयान देना, ये बड़ी घटना पर पर्दा डालने वाली बात है। वो तो उन्होंने जो मांगा है उनका अपना खेल है वो। बाकी अभी तो ना तो किसी का नुकसान हुआ है वो, और उसके अंदर अभी तो वो बन रहा था, वो एक टिल्ट हो गया है। और उसकी अभी तो बनते हुए में तो कई बार कई चीज़ें होती हैं, और वो आ गया तो चांस की बात है कि किसी का नुकसान भी नहीं हुआ है, उसे बच भी गया है। और अभी तो बन रहा था, तो अभी तो लगातार जो है वो चलेगा। बनते टाइम में तो कुछ ना कुछ रहेंगी कमियां, और जब बन जाएगा, जब उसके अंदर सेफ रहेगा। नहीं, बनने से पहले टूटना क्या ये लापरवाही नहीं है? अब उसके अंदर तो जो रखा है, वो जो बनाई है जांच कमेटी, उसके अंदर पता लगेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं। गुलशन जी, बीजेपी विधायक गुरुग्राम ने जो बयान दिया है, बड़ा बेतुका बयान है और समझ से परे है। गुलशन, ये गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर जो है ये बन रहा है, और बनते हुए इसका टूटना भाजपा सरकार के नेताओं को मामूली घटना ये लग रही है। और शायद ऐसा लगता है इस बयान से जो भाजपा विधायक सुधीर सिंगला ने दिया है कि एक बड़े हादसे का उनको इंतजार है, क्योंकि वो इस पूरे मामले को जो बता रहे हैं कि ये मामूली सी घटना है। जब इस तरह के काम होते हैं तो कमियां होती रहती हैं, और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के हादसे होना आम बात है। तो आप साफ तौर से विधायक सुधीर सिंगला को भी सुन रहे थे कि जब उनसे पूछा गया कि इस मामले में कि फ्लाईओवर जो गिरा है इसमें लापरवाही है या नहीं है, और इस पर भी साफ तौर से वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जांच कमेटी बताएगी लापरवाही है या नहीं है। उन्हें अभी लापरवाही का भी कोई पता नहीं है कि इस मामले में लापरवाही हुई है नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह का हादसा होना, देवेंद्र, यहाँ जो गुरुग्राम वासी हैं वो साफ तौर से डरे सहमे हुए हैं कि बनने से पहले ही वो गिर जाता है, और यदि बनने के बाद इस तरह का हादसा होता, तमाम लाखों वाहन जो है इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर चलने हैं। हालांकि जाम से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा सरकार ने इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया था, जिसमें खुद जो है केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचे थे, और शिलान्यास व उद्घाटन जो है गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौके पर थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौके पर थे, उस समय भाजपा जो सांसद कृष्णपाल गुर्जर वो भी मौके पर थे। तो 2016 में शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था, उसके बाद इसे 2 साल में पूरा होना था, लेकिन 2019 में काम शुरू हुआ, और अब काम शुरू होने के बाद बनते ही जिस तरह से गिरना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और साथ में भाजपा विधायक जो सुधीर सिंगला ये बेतुका बयान जो देते हुए नजर आए हैं कि उनको अभी इस मामले में कोई लापरवाही भी नजर नहीं आ रही है, और जो साफ तौर से वो कहते भी नजर आ रहे हैं कि इस तरह की कमियां जो है बनते समय होती रहती हैं, ये एक आम बात है। तो ये साफ तौर से अब कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या कहती है, ये भी अब देखना होगा। और अब 26 अगस्त को जो विधानसभा एक छोटा सा सवाल जुड़ा हुआ ये है, 26 तारीख को मॉनसून सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है और कांग्रेस कह चुकी है इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, तब गुरुग्राम के बीजेपी विधायक को विधानसभा में लगता है घेरा जाएगा। गुलशन, देखिए देवेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से अब 26 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होना है, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को उठाने की बात कही है। और साफ तौर से अब एक बयान और यहाँ पर जिस तरह सामने आया सुधीर सिंगला का कि ये मामूली कहानी है और कमियां होती रहती है इस तरह के काम में, तो कांग्रेस पार्टी को एक और मुद्दा जो है मिल गया है विधानसभा सत्र में उठाने का। और साफ तौर से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सिटिंग जज या सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है, क्योंकि अभी फिलहाल इसे एनएचएआई के जो उच्च स्तरीय कमेटी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और यहाँ पर कांग्रेस नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दोषी लोग हैं उन्हीं से ही जांच हो रही है, क्योंकि इसमें एनएचएआई ने जो कंपनियों को जो ठेका दिया है, जिसमें ये टेंडर दिया गया है, एक ओरिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, उसको ठेका दिया गया है, साथ में उस ठेके रद्द करने की उसकी मांग की है।
ये अभी तक कोई इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं जांच शुरू हो गई है। जांच उन्हीं लोगों को दी गई है जो दोषी हैं, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। इसलिए जांच जो है सीबीआई या सिटिंग जज से करानी चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि 26 अगस्त को जो विधानसभा का सेशन है उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस पूरे मामले को उठाती है और भाजपा सरकार इस पूरे मामले पर क्या जवाब देती है। गुलशन, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।